खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला ही होंगे। PTI की सियासी कमेटी ने फैसले की तौसीक कर दी। ज़रा के मुताबिक नाराज़ उम्मीदवारों ने कागजात वापस लेने का फैसला कर लिया। PTI सियासी कमेटी के इजलास का लामिया जारी। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान, नूरुल हक कादरी जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे। खातीन के मखसूस नशिस्त पर रवीना नाज PTI के उम्मीदवार होंगी। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती उम्मीदवार। बिला मुकाबला इंतखाबात होना कोई नई बात नहीं है। सेनेट के मौजूदा उम्मीदवारों की मंजूरी बानी PTI ने दी है। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की पेशावर में गुफ्तगू, कहा कि बानी के हर फैसले पर अमल दरामद पूरी पार्टी पर लाजम है। नाराज रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रहे हैं। ये मामला जल्द हल हो जाएगा। हड़ताल के मामले पर ताजर दो हिस्सों में तकसीम। कराची और लाहौर चैम्बर्स हड़ताल पर डट गए हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जावेद बलवानी के मुताबिक हड़ताल आज शेड्यूल के मुताबिक ही होगी। ट्रांसपोर्टर समेत मुख्तलिफ कारोबारी तंजीमों का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। उधर सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने हड़ताल न करने का ऐलान कर दिया। कहा, हुकूमत ने बिजनेस कम्यूनिटी के मुतालबात को तस्लीम करते हुए मुतनाज़ शिकें वापस लेने का ऐलान किया। इजलास के सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश किए जाएंगे। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। मानसून का जोरदार स्पेल, तूफानी बारिशों से दरियाओं में बहाव तेज़। भारत का दरिया जेहलम में 4.5 लाख क्यूसिक रेला छोड़ने का ऐलान। दरिया जेहलम में सैलाब, मुतासर अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 500 से ज़्यादा अफराद हिफाजती मकामात पर मुंतकिल। दर्जनों देहात खाली करा लिए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जान का नजराना पेश करने वाले पुलिस कांस्टेबल हैदर अली की नाश रसूल नगर से मिल गई। कमसिन बच्चे की नाश भी निकाल ली गई। चकवाल में बह जाने वाले जीप सवार की लाश मिल गई। सरगोदा से 40 देहात से खानदानों की मुंतकिली। जनाब बहराज पर दरमियाने और चश्मा बहराज पर निचले दर्जे का सैलाब। साली इलाकों में फ्लड वार्निंग। जड़वाला में सीम नाला बिफर गया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरिया पानी तेज़ी से आबादी की तरफ बढ़ने लगा। दरिया सिंध का पानी ईसा खेल के कच्चे इलाके में दाखिल। हज़ारों एकड़ पर फसल बर्बाद। करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का हुक्म। हेडतौनसा बराज में पानी का बहाव तेज़। नशेबी इलाके डूब गए। सैलाबी पानी सेवन की आबादियों में दाखिल। 30 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासरीन की कश्तियों के ज़रिए नकल मकानी। इक्कीस जुलाई से मानसून का नया स्पेल। महकमे मौसमियात से अलर्ट जारी। चौथा स्पेल 25 जुलाई तक अपना रंग जमाएगा। इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिशें। सिंध में आज से बादल बरसेंगे। सक्खर, दादू, नवाबशाह, थरपाकर, बदीन, शिकारपुर और जकबाबाद में हल्की बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में भी आज से तेज आंधी और बारिश मुतवक्की। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में भी बारिश होगी। नदी नालों में तग़यानी का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PTI में हेडक्वार्टर्स में आमद। मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों से बातचीत। बारिश और सैलाब से नुकसान पर ब्रीफिंग। बताया गया पंजाब में 108 कीमती जानों का ज़ाया हुआ। दीवारें छतें गिरने से 80 अफराद जान से गए। करंट लगने से 10, आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जा बहक। नहरों में बेहतियाती 13 अफराद की जान ली गई है। पंजाब भर में सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू किया गया। बारिशों का दूसरा बड़ा स्पेल 21 जुलाई से शुरू होगा। मरीम नवाज ने कहा कि चंद रोज़ में रिकॉर्ड बारिश हुई। मौसर तैयारी के बायस नुकसान कम हुए। हुकूमती गफलत से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू किया गया। इस्लामाबाद में 133 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक बारिश के दौरान F8 इंटरचेंज से मुतल्लिक़ बयानबाजी में कोई सदाकत नहीं। जितने थाने ग्रीन बेल्ट्स पर थे उनके लिए ज़मीन और फंडिंग की मंजूरी दे दी गई है। दिसंबर तक इस्लामाबाद के थाने बिल्कुल नए हो जाएंगे। कहा, ईरान इसराइल जंगबंदी में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का कलीदी किरदार है।
वफाकी हुकूमत 1 लाख अफराद को इलेक्ट्रिक बाइक्स, 3000 रिक्शे और लोडर्स आसान शराइत पर अब देगी। फेडरल बोर्ड समेत मुल्क भर के तलीमी बोर्ड्स में इंटरमीडिएट सतह पर आला कारकर्दगी पर तलबा को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। 25% कोटा खातीन के लिए मुख्तस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से ईंधन की मद में अरबों डॉलर की बचत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मुआवनत मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के आम आदमी तक रसाई के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। मुल्क की मैशत के लिए अच्छी खबर, 14 साल बाद पाकिस्तान के लिए माली साल का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2025 में करंट अकाउंट 2.1 अरब डॉलर सरप्लस हो गया। आखिरी बार माली साल 11 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 21 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस था। जून 2024 में करंट अकाउंट 50 करोड़ डॉलर खसारे में रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख पर तारीख रकम कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ 100 इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट्स के हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स से 1900 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से 1,40,585 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। इंडेक्स 1,38,788 पॉइंट्स के खरीदार हद तक ग्रीन जोन में बंद हुआ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से लीबिया के जनरल सदाम खलीफा हफ्तर की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्प इलाकाई सूरत हाल, दिफाई ताउन पर गुफ्तगू, पाकिस्तान और लीबिया का दिफाई सनत में ताउन और टेक्निकल महारत के तबादले पर इतफाक। जनरल सदाम खलीफा हफ्तर की GH की आमद पर यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। मौजूद मेहमानों को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इटली का बहरी जहाज अदम अदायगियों पर मोज़मेबक में अरेस्ट हुआ। जहाज गैस फुल में खाना और पानी खत्म, सब्जी, गोश्त और दीगर सामान के रेफ्रिजरेटर्स खाली हुए। अमले की जिंदगी को खतरात लाहक। जहाज के कैप्टन की गैर मामूली मेडिकॉल। कैप्टन असलम के मुताबिक जहाज का AC और एमरजेंसी लाइट्स बंद हो चुके हैं। मोबाइल राब्ता भी मुनक़ता है। जहाज के भारतीय क्रेव उनको डायरेक्टरेट पोर्ट शिपिंग ने रेस्क्यू कर लिया है। पाकिस्तान DG पोर्ट्स आलिया शाहिद से रब्ता किया लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का टिडअप मेगा स्कैंडल में केस में क्लीन चिट मिल गई है। कराची की अदालत ने तमाम केसेस से बरी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जिन्होंने केसेस बनाए आज वो हमारे इत्तेहादी हैं। आज तमाम बेगुनाह लोग भी बरी हो गए हैं, कुछ तो दुनिया से रुखसत हो गए। कोहिस्तान करप्शन केस में नए इंकशाफात, बड़े नाम बेनकाब कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश आज़म सबाती समेत दीगर बाअस्तर अफराद से डील्स का इंकशाफ। नैब की कार्रवाई में 25 अरब रुपये मालियत के असास से मुंजमिन, 1 अरब रुपये से ज़ायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम सोना बरामद। 77 लग्जरी गाड़ियाँ भी बरामद हुई। तीसरे हाइशी घर, 25 फ्लैट्स, 12 कमर्शल प्लाजे, 12 दुकानें और 4 फार्म हाउसेज नैब के कब्जे में। जब्त की गई जायदादों में पेंट हाउसेज और 175 केनाल, ज़रई अराजी भी शामिल। कुल 109 जायदादें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद और मानसहरा में जब्त हुई। जब्त शुदा इमला की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए से ज़ायद बताई गई है। करप्शन और पाकिस्तान बचाओ, ये उनका नारा हुआ करता था। कोहिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में ये हज़ारा डिवीजन में आता है, जहाँ पर सरकारी अकाउंट इसमें टीके ऐसे लगाए गए हैं कि जिसमें से 200 अरब रुपया निकाला गया। नैब ने इसमें कुछ कार्रवाइयाँ की। उन कार्रवाइयों में लग्जरी गाड़ियाँ, सोना, अरबों रुपए की जायदादें। ये नेब कोहिस्तान करप्शन केस में तहलका खेज कार्रवाइयाँ हैं। साफ चली, शफाफ चली, करप्शन मकाओ, मुल्क बचाओ। और दूसरी तरफ एक ज़िले में 200 अरब की करप्शन निकल आई। बाकी सूबे में क्या हाल होगा? वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि कहानी 2019 से शुरू हुई। इंक्वायरी में पता चला कि सियासी लोग भी अब इसमें शामिल हैं। मैंने उनकी तमाम टीमें देखी हैं। उनका तो अपना मुस्तकिल वज़ीर ख़जाना भी नहीं। हम केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर रहेंगे। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन्स को भी हेलमेट से इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। हेलमेट ना पहनने वाले ट्रैफिक वार्डन की 1 साल की नौकरी जब्त की जाएगी।
चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद का कहना है कि बगैर हेलमेट और बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल सवार एहलकारों पर मुकदमात दर्ज होंगे।